स्टूडेंट्स आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम आपके लिए रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक लेके आए हैं फंक्शन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस कैसे मिलेंगी? बेल आइकन का ऑन करिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा हमारे वीडियो को, तभी आप अच्छे से अच्छे नॉलेज ले पाएंगे। आज फंक्शन क्या होता है? फंक्शन टीचरों ने बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन हम उतना आपको एक सिंपल सा तरीका बताएंगे फंक्शन का, जिससे सारे क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर छोटे छोटे डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। डेफिनेशन क्लियर करते करते इस पे क्वेश्चंस लेके आएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें आपको यहाँ मिलेगी, आप सीखते जाइए। बस आप इस चैनल पे जुड़े रहिए। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल केस। क्या है? स्पेशल केस है किसका? ऑफ रिलेशंस। फंक्शन इज स्पेशल केस ऑफ रिलेशंस वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट एक है, मान लीजिए, आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। पहले डिफिनेशन देख लीजिए। सेट ए को आपने मेरा रिलेशन वाला वीडियो जरूर देखा होगा। इसमें मैंने डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में सब डिस्कस किया है, रिलेशन के बारे में डिस्कस किया है, उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। नहीं डिस्कस किया तो मेरा एक बार सजेशन जरूर है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें, उससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आज की लेक्चर को समझने में। चलिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे आपको। मान लीजिए हम ये सेट ए ले लेते हैं, सेट ए ले लिए, और यहाँ पे हम सेट बी ले लिए। क्या ले लिए? सेट बी ले लिए। सेट ए को हम क्या कह रहे हैं? सेट ए को कह रहे हैं हम डोमेन ले लेते हैं। सेट ए में हैज ओनली क्या होना चाहिए? वन आउटपुट होना चाहिए। किसमें? एलिमेंट इन सेट 2 में। सेट 2 को हम क्या कह रहे हैं? सेट 2 को हम कह रहे हैं कोडोमेन। क्या कह रहे हैं? कोडोमेन। सेट 2 को हम क्या कह रहे हैं? कोडोमेन कह रहे हैं। सेट ए को कह रहे हैं हम डोमेन, सेट बी को कह रहे हैं हम कोडोमेन। डिफिनेशन कह रहा है स्पेशल केस ऑफ क्या है? फंक्शन है स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन का एक स्पेशल केस क्या है? फंक्शन है। क्या है? स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। स्पेशल केस है रिलेशन का, उसी को क्या कहते हैं? हम फंक्शन कहते हैं। हैज वेयर वन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। जो फर्स्ट सेट है, मान लीजिए हम 1 2 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 2 3 ले लेते हैं, और इधर सेट बी में ले लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो क्या अगर सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डोमेन हैज ओनली वन आउटपुट। कितना आउटपुट होना चाहिए? ओनली वन आउटपुट इन सेट बी। किसमें? सेट बी में हमारा सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका रिलेशन बना लेते हैं। ये रहा, मान लिया इसका ये रहा ये, अब इसका ये रहा ये। कई बच्चे इसको देख कंफ्यूज जाएंगे, सर ने ये क्या कर दिया भाई, एक ही एलिमेंट का सेट बी में 2 जगह करा दिया, ये कैसे संभव है? बेटा यही संभव है, इसीलिए इस चैनल पर आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। कैसे? मेरा डिफिनेशन क्या कह रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन आउटपुट इन सेट बी। क्या इसका एक ही आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका एक आउटपुट है, बिल्कुल सही। इसका भी क्या है? एक आउटपुट है, सही है। इसका भी क्या है? एक आउटपुट है, मतलब सही है। ये तो उसने नहीं कहा ना डिफिनेशन में, ये तो नहीं कहा किसी राइटर की बुक में कि भाई जो पहले एलिमेंट है उसका सेकंड सेट में सेम हो सकता है, ऐसा तो कहा नहीं उसने। बस उसने कहा एक आउटपुट होना चाहिए। एक ही आउटपुट है हमारे पास। क्या है? हमारे पास एक ही आउटपुट। इसका मतलब क्या है? हम सही कर रहे हैं। आपके लिए और सारे क्वेश्चन ऐसे लाएंगे जो डाउट को क्लियर करेगी। मान लीजिए ये क्या है, हम इनपुट ले रहे हैं, इनपुट को x मान लेते हैं, और आउटपुट को क्या मान लेते हैं? आउटपुट को हम y मान लेते हैं। आपके लिए और क्वेश्चन लेके आते हैं। मान लीजिए एक सेट यहाँ ले लिया जाए, एक सेट यहाँ ले लिया है। ये 1 2 3 है, इधर a b c है, ये सेट a है, ये सेट b है। इसमें मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन बताइए क्या रिलेशन है या फंक्शन है कि नहीं है? आइडेंटिफाई करिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। आइडेंटिफाई करके बताइए। सोचिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको सोचने के लिए। सोचिए।
सोच लिया होगा इतने में आपने, ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या सर बता रहे हैं, सर ने कहा एक ही एलिमेंट एक ही होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डोमेन हैज ओनली वन आउटपुट, वन ही आउटपुट है। इसका क्या है, इसका वन आउटपुट है, इसका भी वन आउटपुट है कि नहीं है, है कि नहीं है ना। तो ये फंक्शन क्यों नहीं है, सोचिए फंक्शन क्यों नहीं है। फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। सेट ए के एलिमेंट्स का कोई रिलेशन नहीं है सेट बी से, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। तो आप सोचेंगे सर यहाँ तो सेट बी है, सेट बी में सी का कोई रिलेशन नहीं था, तब आपने कहा ये फंक्शन है। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, डाउट्स को क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। सही है, ये फंक्शन है, डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, क्योंकि डेफिनेशन ही हमारी कहती है सेट ए के एलिमेंट्स होने चाहिए सेट बी में, सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए सेट बी में। ये नहीं कहता कि सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए सेट ए में। सेट ए का एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं है, बिल्कुल है। सेट ए का रिलेशन सेट बी से है कि नहीं है ना। इसका मतलब क्या, ये फंक्शन है। और यहाँ पे क्या, सेट ए का ही रिलेशन आपका सेट बी में नहीं है, सेट ए का ही रिलेशन आपका सेट बी में नहीं है, इसीलिए क्या है, फंक्शन ही नहीं है। चलिए आपके लिए और सारे एग्जांपल्स लेके आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए हम यहां ले लेते हैं आपके लिए और एग्जांपल्स 1 2 3 ए बी सी। इसका रिलेशन मान लीजिए यहाँ दिखा दिया मैंने, इसका रिलेशन यहाँ दिखा दिया, इसका रिलेशन यहाँ, इसका रिलेशन। अब इसको ये बताइए ये है कि नहीं है, ये आप बताइए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। उसके लिए और आपके लिए एग्जांपल्स ले, सोचिए ये फंक्शन है कि नहीं, ये आप सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में हमारे। सोच के जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि ये फंक्शन है कि नहीं है, सोचिए। सोचिए सोचिए, और क्वेश्चन आपके लिए बना रहे हैं। अभी तक आपने सोच लिया वो फंक्शन है कि नहीं। चलिए अब डिस्कस करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 1 है, इसको डिस्कस करते हैं। ये 2, ये 3, ये 4 हमारा सेट ए का, सेट ए है ये, सेट बी है। सेट 1 में ए का रिलेशन किससे है, 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, 3 का रिलेशन 1 से है। हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, डिफिनेशन कहता ये है एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में 2 एलिमेंट के साथ है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। क्या है, फंक्शन नहीं है। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ सेट 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये फंक्शन है कि नहीं। सेट ए का 1 का रिलेशन वाई से है, सेट बी का रिलेशन वाई से है, सेट सी का जेड से है। ये क्या है, ये फंक्शन है। हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, सेट ए का जो हमारा होना चाहिए सेट बी से क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए। एक एलिमेंट है कि नहीं है, एक एलिमेंट है। ये तो नहीं कह रहा है कि सेम एलिमेंट ही होना चाहिए, ये तो ऐसा कहा नहीं। तो ये क्या है, ये फंक्शन है। डिफिनेशन में कहीं ये जस्टिफाई नहीं किया कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। आप सोचेंगे यहाँ एक इम्पटी है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन है।
डिफिनेशन ही कह रहा है सेट ए का सेट वन का रिलेशन होना चाहिए, सेट बी का ए से नहीं होना चाहिए, ए का बी से होना चाहिए, ए का रिलेशन सेट इससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए। ये तो नहीं कह रहा बी का ए होना चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 है, एक ही एलिमेंट जो तीनों का रिलेशन है, इसका भी रिलेशन एक एलिमेंट से, इसका भी एक रिलेशन, इसका भी रिलेशन। क्या है? ये फंक्शन है। रिलेशन से मतलब है बस ये फंक्शन है। अब इसका रिलेशन एक से यहाँ है, इसका रिलेशन एक से है, इसका भी रिलेशन है। तो अब ये बताइए ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन है कि नहीं है? ये फंक्शन है। क्या है? ये फंक्शन है। फंक्शन क्यों है? एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से, एक का रिलेशन एक से। चलिए क्वेश्चन और बता दीजिए। तो मैंने यहाँ 1 2 3 दे दिया, यहाँ पे मैंने एक्स वाई दे दिया, इसका मैंने रिलेशन बता दिया, इसका बता दिया। बताइए क्या फंक्शन है कि नहीं है? सोचिए और बताइए फंक्शन है कि नहीं, ये बताइए। फंक्शन है कि नहीं? सोचिए फंक्शन है कि नहीं? अब हम बताने जा रहे हैं आपको डोमेन, को डोमेन और रेंज। फंक्शन का डोमेन, को डोमेन और रेंज आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले इसको डिस्कस कर ले, फंक्शन है कि नहीं। एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट का रिलेशन किससे होना चाहिए? बी का होना चाहिए। इसका तो रिलेशन है, इसका रिलेशन है, इसका रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है? नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। हम आपको डोमेन, रेंज और को डोमेन बताने जा रहे हैं। ये हमारा मान लेते हैं एक्स है, ये हमारा वाई है। चाहे जो मानना है वो मान लीजिए आप, चाहे इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिए। हमारा एक्स स्क्वायर क्या है? मान लीजिए हम इनपुट एक बना लेते हैं और एक आउटपुट बना लेते हैं। यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं एक्स, आउटपुट ले लेते हैं वाई। चलिए हम क्या करते हैं, पहले जीरो रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो वाई क्या आ गई? जीरो। जीरो रखने पे जीरो आ गया। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर है सॉरी, एक्स की वैल्यू हम क्या रखते हैं, हम यहाँ पे वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आ गया? वाई भी 1 आ गया। 1 रखने पे 1 आ गया। अब यहाँ -1 रखेंगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा। -1 रख के देखिए, -1 आप रखेंगे स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ 2 रखते हैं हम, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर करिए, क्या आ गया? 4 आ गया। 2 का स्क्वायर करने में क्या आ गया? 4 आ गया। और -2 का स्क्वायर करिए तब भी 4 आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर करने में हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। स्क्वायर करने में हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आता है। तो हम इसका रिलेशन बना लेते हैं। हम जो हमारा इनपुट है क्या क्या लिया? हम 0 लिया, 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, -2 लिया। हमारा आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 1 4 मिल रहा है। ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है। ये रहा हमारा, इसको कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं कोडोमेन। ये रहा कोडोमेन। चलिए इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका भी रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका भी रिलेशन इससे है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ हो गया सॉल्व। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? ग्राफिकली करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफिकली आपको करके हम दिखाते हैं, प्लॉट करके, और बताना है कि ये है कि नहीं। तो इसका रेंज क्या होगा? ये तो आपका हो गया। हम क्या बता रहे हैं? डोमेन बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, रेंज बता रहे हैं और कोडोमेन आपको बताना है। ये तीनों चीज बतानी है। तो डोमेन तो आपको साफ साफ दिख रहा है। डोमेन अपना एक सेट बना लेते हैं, 0 1
-1 2 -2, ये हो गया डोमेन। हमारा रेंज क्या हो जाएगा? रेंज आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, बी के सारे एलिमेंट्स जिसका रिलेशन किससे हो, सेट एक से रिलेशन, उसी को क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। तो हमारा क्या है? 0 1 4 रेंज है। अब हमारा कोडोमेन तो आपको दिख ही रहा है, इस क्वेश्चन में कोडोमेन भी यही है, क्योंकि सारे कोडोमेन का रिलेशन क्या है? हमारे सेट ए से है, इसीलिए कोडोमेन भी यही है। वैसे रेंज हमेशा सबसेट होता है, क्या होता है? रेंज ये सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन का, लेकिन कभी कभी कोडोमेन और रेंज इक्वल भी आते हैं, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन सेम यही है, एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए? एफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिए? वाई स्क्वायर ले लिए, एक्स स्क्वायर ले लिए। वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। हमने वैल्यू निकाल ली थी पहले ही। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफ के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये फंक्शन है। के लिए क्वेश्चन लिए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब हमारी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 0, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का स्क्वायर करिए, क्या आएगी? एक्स की वैल्यू पुट करेंगे क्या? 1, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे क्या? -1, तब भी हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगी। 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे भी 1 आ रही है। 2 पे क्या आएगा? 4 आएगा। -2 पे भी क्या आएगा? 4 आएगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। 0 पे 0, 1 पे 1, 1 पे यहाँ पे 2 पे 2, और यहाँ पे क्या आ गया? ये हमारा ग्राफ ऐसे पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। ये रहा फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। ये फंक्शन क्यों है? ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने बोला x की वैल्यू रखने पे क्या एक ही मिले, एक ही आउटपुट मिले सेट y में। तो ये क्या है? फंक्शन है। इसी में मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि हमने x की एक वैल्यू रखी, y की एक वैल्यू मिली। x की एक रखी, y की क्या मिली? एक वैल्यू मिली। तो एक ग्राफ देख के आपको बताना जरूरी है कि कैसे फंक्शन है। ग्राफ क्वेश्चन दे देगा, ऐसे कहेगा बताइए फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको इक्वेशन दी रहेगी, इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए। अगर x की जगह एक ही मिलता है, सेट ए में सेट y में एक ही मिलता है आउटपुट, इसका मतलब फंक्शन है, नहीं तो फंक्शन नहीं है। क्या बोला है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू ओनली वन आउटपुट ऑफ सेट बी। एक आउटपुट मिल रहा है, एक आउटपुट मिल रहा है सब में, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन है। इसी में एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल का मतलब जानते हैं आप? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन के जब ग्राफ वाले क्वेश्चन आता है, उसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। देखिए वो आपको अभी करते हुए समझ में आएगा। वर्टिकल लाइन मतलब होता है ऐसी लाइन खींचना। मान लीजिए हम यहाँ लाइन खींच रहे हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है क्या? पहले ये समझ लीजिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है कि वर्टिकल लाइन खींचने पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या हो, लाइन इंटरसेक्ट करे। कहाँ इंटरसेक्ट करे? ओनली वन पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, उसी को कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखिए हमने यहाँ लाइन खींचा, क्या एक ही पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? बिल्कुल। यहाँ खींचा, एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ खींचा, एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ खींचा, एक पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन है। क्या है? ये फंक्शन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बताता है कि फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन कब होगा? तो वर्टिकल लाइन खींचने पे, वर्टिकल लाइन खींचने पे एक ही जगह इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या कहेंगे? फंक्शन है। फंक्शन है। अगर एक जगह इंटरसेक्ट ना करे तो क्या कहेंगे? फंक्शन नहीं है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। इसमें आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के देखिए क्या फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सोचिए, लगाइए, लगाइए वर्टिकल लाइन टेस्ट और बताइए फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लगाइए और बताइए फंक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि वर्टिकल लाइन खींचने पे एक ही पॉइंट से क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। एक खींच दीजिए लाइन, इस लाइन को खींचने में क्या एक ही जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, नहीं, दो जगह इंटरसेक्ट हो रहा है। कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां भी 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 इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। मतलब क्या है, नॉट फंक्शन। ये क्वेश्चन ही फंक्शन का ही नहीं है, क्वेश्चन फंक्शन का है, लेकिन ये जो ग्राफ है ये फंक्शन नहीं है। ग्राफ क्या है, फंक्शन नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये शो नहीं करता। आप ये कंफ्यूज होंगे सर वर्टिकल लाइन टेस्ट के अलावा दूसरा तरीका बताइए। लाओ दूसरा तरीका देख, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x वैल्यू पुट करो 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0, x क्या वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, -1 पुट करो, -1 पुट करो, ऐसे पुट करो, क्या आएगी, इसमें y की वैल्यू पुट करके देखते हैं। x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y की वैल्यू 0 पुट करने में क्या है, x की वैल्यू 0 आ रही है, y की जगह 1 पुट करने में क्या आएगी 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y की जगह -1 पुट करेंगे तो क्या आएगी +1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी +1 आ जाएगी। तो हमारा जो बनेगा ऐसा कुछ बनेगा, देखिए क्या बनेगा, 0 पे 0, हमने 1 रखा तो क्या आएगा 1, -1 रखा तब भी 1, 2 रखेगा तो क्या आएगा 4, यहाँ पे -2 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हमारा डोमेन ये रहा 0 1 4, हमारा को डोमेन ये रहा 0 1 -1 2 -2, इसका रिलेशन बनाइए 0 से 1 का 1 से, 1 का -1 से, 2 से, ऐसे ये क्या रहा हमारा डोमेन, कोडोमेन। फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, एक का रिलेशन एक से होना चाहिए, एक का रिलेशन एक से होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है एक का रिलेशन 2 से है, एक का क्या सेम एलिमेंट्स उसका रिलेशन क्या है 2 से है। इसका मतलब क्या फंक्शन नहीं है, क्या नॉट फंक्शन। फंक्शन के डिफिनेशन को जस्टिफाई नहीं करता, इसीलिए क्या है ये फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है फंक्शन नहीं है। और लेते हैं आपके लिए, वैसे एक फंक्शन को हम कह सकते हैं कि क्या मशीन इंटरैक्ट कर रहा है, हम सोच सकते हैं फंक्शन एज अ मशीन। देखिए कैसे, फंक्शन एज मशीन, फंक्शन क्या मशीन इंटरैक्ट कर सकता है। समझिए, मान लीजिए आपके लिए मैं यहाँ एक मशीन बना लेता हूँ, ये आपकी एक जूसिंग मशीन है। या मान लीजिए मैंगो का जूस डालूंगा, मैंगो डालूंगा तो मैंगो जूस मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा मैंगो जूस मिलेगा। ये अपना ऑरेंज की मशीन है, जो ऑरेंज में डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे ऑरेंज जूस मिलेगा। ये अपना एप्पल है, एप्पल की मशीन, एप्पल जूस वाली, हमको क्या मिलेगा
यहाँ एप्पल जूस मिलेगा। ये तो आप लोग किसी भी फ्रूट शॉप पे चले जाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये क्या समझना है, अब ये देखिए, क्या ही मैं मशीन ले लेता हूं, जो मैंगो जूस वाली मशीन है। कौन सी मशीन है? मैंगो जूस वाली मशीन है। इसमें मैं क्या किया, कैरेट डाल दिया, रेडिश डाल दिया, एप्पल डाल दिया, मैंगो डाल दिया, ऑरेंज डाल दिया। मशीन किसकी है? मशीन है किसकी? मशीन है मैंगो जूस की। उसमें आप सब कुछ डाल दिए, क्या काम करेगी? काम करेगा कि नहीं करेगा बताइए? काम बिल्कुल नहीं करेगा, नॉट वर्क। ये मशीन काम नहीं करेगा भाई। मैंगो जूस की मशीन है, ऑरेंज जूस की मशीन है, उसमें आप सब कुछ डाल रहे हो तो कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। मैंगो जूस डाला तो क्या मिला मुझे? मैंगो डाला मैंगो जूस। ऑरेंज जूस डाला तो क्या मिला? ऑरेंज जूस मिला। एप्पल डाला तो क्या मिला? एप्पल जूस मिला। जिसकी मशीन होगी वही काम करेगा ना। जिसकी मशीन होगी वही तो काम करेगा। अब यहाँ एप्पल की जूस की मशीन, ऑरेंज की जूस की मशीन में सब कुछ मिला के डाल देंगे तो कैसे काम करेगा? तो काम ही नहीं करेगा। तो फंक्शन ऐसे ही है, फंक्शन मशीन की तरह काम करता है। आपको भी धीरे धीरे समझ में आएगा। चलते हैं हम डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। हम आपके सामने ले रहे हैं रिलेशनल फंक्शन। इसमें आपको डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। देखिए अब एफ एक्स इक्वल टू 1/x ले लिया, इसका डोमेन बताइए क्या होगा? डोमेन, डोमेन क्या होगा? कौन सा फंक्शन है? रेशनल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? रेशनल फंक्शन में आपको डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन। सोचिए आप क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका डोमेन होना चाहिए r-0। r-0 होना चाहिए मेरा डोमेन इसका। r क्या है? रेशनल नंबर। क्यों होना चाहिए वो भी देखिए। मान लो यहाँ पे 0 रखते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जिस वैल्यू पे फंक्शन सेटिस्फाई करता है, क्या करता है? फंक्शन जो भी वैल्यू रखने में सेटिस्फाई करेगा वही उसका क्या होगा? डोमेन होगा। मान लिया हम यहाँ 0 रखेंगे तो क्या है? फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब चलिए यहाँ 1 रखिए, 1 आ जाएगा। हम यहाँ 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 1/2 आएगा। यहाँ फंक्शन के नीचे 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा? x की जगह वैल्यू रखते जाइए। हमारा x क्या होता है? x ही डोमेन होता है। x ही डोमेन होता है। x रखने पे y हमको मिलता चला जाए। क्या मिलता चला जाए? x रखने पे हमको y मिलता चला जाए तो इसका मतलब क्या है? वो डोमेन है। अगर ना मिले y तो मतलब क्या है? वो डोमेन नहीं है। इस केस में 0 रखने पे क्या हो रहा है? फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है? नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? डोमेन इसका नहीं है। बाकी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप रख के देखिए, आउटपुट मिल रहा है। इनपुट डालने पे क्या मिल रहा है हमको? आउटपुट मिल रहा है। मतलब क्या है? सेटिस्फाई कर रहा है क्या कि उसका डोमेन है। लेकिन 0 डालने पे फंक्शन क्या हो जा रहा है? हमारा नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, जिसका मतलब वो डोमेन नहीं है। अब इसका देखिए, इसका डोमेन क्या होगा? जिस बच्चों, ये डोमेन जानना बहुत ही जरूरी है। ये आपके सामने लिए स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट का फंक्शन का डोमेन होता है 0 से लेके इनफाइनाइट। 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है इसका डोमेन। मान लिया 0 रखेंगे तो क्या कोई आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। ये स्क्वायर रूट फंक्शन में अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो कुछ आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। 1 रखेंगे तो आउटपुट आएगा, 2 रखेंगे तब आउटपुट आएगा, 3 रखेंगे तब आउटपुट आएगा। भाई रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे कोई आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ क्या 1 रखेंगे तो आउटपुट आएगा, 2 रखेंगे तो आउटपुट आएगा, -2 रखेंगे तब भी आउटपुट आएगा। इमेजिनरी नंबर हो जाएगा -2 रखने पे, तब भी आउटपुट आएगा। 3 रखेंगे तब भी आउटपुट आएगा। लेकिन उसके अलावा आप कुछ भी रखेंगे तो आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब 0 रखने पे आउटपुट नहीं आ रहा था, ये इसका डोमेन नहीं है। डोमेन कब आता है कब नहीं आता ये जानना है। जिस वैल्यू पर रखने पे कुछ ना कुछ उसका आउटपुट आए, 0 रखने पे 0 पे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, इसका मतलब डोमेन है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल रही है यहाँ पे। क्या हो रही? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? डोमेन है। आपके लिए क्वेश्चन लेते हैं, इसमें आपको बताना है कि ये इसका डोमेन क्या होगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी सोचिए, इसका बताइए कि इसका डोमेन क्या होगा। इनपुट रखने पे आउटपुट मिलता है तो डोमेन है, अगर नहीं मिलता है आउटपुट मतलब उसका वो नंबर डोमेन नहीं है। यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, क्या आ सकती है वो देखिए। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, नीचे कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर में जीरो आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब नीचे क्या आना चाहिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 आ जाएगा 0। माइनस 2 की पावर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, यहाँ माइनस 4 है तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। मतलब ये दो फंक्शन पे, ये दो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2 पे फंक्शन नहीं है। क्या है, इसका डोमेन नहीं है। तो इसके अलावा सारा होगा तो क्या हो जाएगा, r माइनस 2 माइनस 2। ये डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर तो सारे होंगे लेकिन क्या नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन क्या आ रहा है, 2 माइनस 2, 2 और माइनस 2 नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, को डोमेन, इसका डोमेन नहीं है। आपके लिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स। इसका बताइए डोमेन, और डोमेन क्या आएगा, इसका बताइए डोमेन क्या आएगा, इसका बताइए आपकी डोमेन क्या आएगा। देखिए बहुत बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं गलतियां बताता हूं, बच्चों ने क्या गलतियां कर दी वो मैं सिखाता हूं आपको। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स है, इसको है ए स्क्वायर माइनस बी कर दिए, माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिए, एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स कर दी, और उसको क्या किए, ये काट दिए तो क्या आ गया, एक्स प्लस 1 अपॉन 1 एक्स आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। क्या है, रॉन्ग मेथड है। ये क्या है, रॉन्ग मेथड है, रॉन्ग मेथड। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तभी नॉट डिफाइंड होगा, बाकी 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए तो ये क्या हो, जस्टिफाई करेगा। लेकिन इसी इक्वेशन में आपको मैं दिखाता हूं, ये 2 पॉइंट पे जस्टिफाई नहीं करे, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 और यहाँ x है। यहाँ पे एक तो 0 आप रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर x माइनस 1 में भी अगर x की वैल्यू आप 1 माइनस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0 आएगा, आएगा भाई। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस 1 कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या कर दिया, एक्स की वैल्यू 1 कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 1, ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया कि नहीं आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ये आप करते, ये करते तो आपको एक्स की जगह एक ही वैल्यू मिलती, क्या मिलती, कि सिर्फ 0 पर रखने पे ये फंक्शन डोमेन इसका 0 नहीं होगा, बाकी सब डोमेन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रही है, आपको 2 वैल्यू मिल रही है, x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन का डोमेन नहीं होगा और x इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन का क्या होगा, डोमेन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सारे रेशनल नंबर होंगे, क्या होंगे, सारे रेशनल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0,1। 0,1 के अलावा इसके सारे रेशनल होंगे, इसको क्या कहेंगे, इसके हो जाएंगे सारे डोमेन एक्सेप्ट 0,1। आपके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इसमें कोई कंजूसी मत करिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे आएगा। ये रहा फंक्शन, इस पे आप दिमाग लगाइए क्या ये है कि नहीं है।
क्या ये आपका फंक्शन जो है इसका डोमेन क्या होगा ये बताइए, डोमेन और रेंज इसका बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको रेंज बताना है, क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है रेंज क्या हो। अभी जो डोमेन निकाल रहे थे अब मैं पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में बताइए रेंज क्या हो। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 - x अपॉन x। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, क्या करिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 - x अपॉन x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 - x अपॉन x, x अपॉन x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, x अपॉन x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल ही आएगा, x अपॉन x आएगा। और इसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, x स्क्वायर 2 अपॉन x, x अपॉन x, यहाँ क्या आ गया y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन x -1। इसको इधर भेज लीजिए, 1 को क्या करिए इधर ट्रांसपोज करिए, 1 + y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/x, x की वैल्यू आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 + y स्क्वायर। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई। और इसमें आप x की वैल्यू रखिए और y की वैल्यू निकालना है आपको। इसमें आपको उल्टा चेक करना है, क्या चेक करना है इसमें, इसमें आपको रेंज चेक करना है। तो इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू कब आएगी, y की वैल्यू x की वैल्यू आप रखने पर y की वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, क्या मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। देखिए ये हर हाल में आपको सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा y की वैल्यू आपको हर हाल में मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ आपका y स्क्वायर है, क्या है आपका यहाँ y स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको हर हाल में आपको क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। ये तो पहली रेस्ट्रिक्शन हो गई, यहाँ क्या है y स्क्वायर है, कुछ ना कुछ मिलेगा। दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये हो जाएगी, ये क्या करेगा y बिलोंग करेगा आपका रेशनल नंबर से, किसको बिलोंग करेगा y अगर आपका रेशनल नंबर होगा तो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन हो गया, क्या हो गया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन सॉल्व करते समय रेस्ट्रिक्शन पे पहले ध्यान करेंगे, क्या करेंगे पहले फोकस करेंगे क्या रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। अब एक चीज और रेस्ट्रिक्शन है इसमें, स्क्वायर रूट जब भी देगा तो क्या होगा y ऑलवेज ग्रेटर देन, क्या होगा y ऑलवेज ग्रेटर देन 0, y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आपके पास सेकंड रिस्ट्रिक्शन है। ये क्या है सेकंड रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आपका आ गया फंक्शन। पहला केस ये पहली रिस्ट्रिक्शन थी, ये हमारी दूसरी रिस्ट्रिक्शन है। पहला क्या होगा फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन होगा कि जो हमारा y होगा हमेशा किसको बिलोंग करेगा, y किसको बिलोंग करेगा, y किसको बिलोंग करेगा रेशनल नंबर, y किसको बिलोंग करेगा रेशनल नंबर। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है हमारा, क्या होगा y हमेशा ग्रेटर देन किसके होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा 0, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन में y हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। रेंज निकालते समय पहले हम फोकस करेंगे रिस्ट्रिक्शंस पे, किस पे फोकस करेंगे, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसका रेंज क्या होगा, दो रिस्ट्रिक्शंस मिली, 0 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर आपको पता ही है कि इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या जस्टिफाई कर रहा है, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं क्या होंगे -इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होंगे। लेकिन हमारा दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जो कॉमन होता है वो हम ले लेते हैं, कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा y से लेके इन्फिनिटी तक। कहां से रेंज हमारी आ जाएगी y से लेके इन्फिनिटी तक हमारी क्या आ जाएगी रेंज आ जाएगी। रेंज इसकी क्या आ जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक रेंज आएगी। आज मैंने आपको डोमेन रेंज निकालना सिखा दिया। मिलते हैं और वीडियो में, अगले वीडियो में आपको वेवी कर्व मेथड्स और रेशनल नंबर मॉड्यूलस फंक्शन के साथ और भी कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।